इस बार तो मैं निर्जला एकादशी का पक्का व्रत रखूँ, निर्जल रहूंगा इस बार तो, पूरी कोशिश करूंगा इस बार तो, ठान एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा, अगले दिन ही पीऊंगा, इस बार तो पूर्णिमा, इस बार तो कार्तिक सारा नहाना है। कोई समुद्र जो है खाली करने लग जाए एक चम्मच से भाई मैं समुद्र खाली कर रहा हूँ। लेकिन अचानक से एक दिन समुद्र खाली हो गया फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कृष्ण सखी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर। टॉपिक क्या, बहुत जल्दबाजी में एकदम से ये वीडियो लेकर बना रही हूँ, एकदम तुरंत, वरना इतनी इंस्टेंट में कोई वीडियो नहीं बनाकर डालती, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है कल ही है और कई लोगों में नहीं, ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि मुझे निर्जला एकादशी पर वीडियो बनानी है क्योंकि आने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर सब ऐसे ही करते हैं कि जो त्यौहार आने वाला उस पर वीडियो बनाते हैं। निर्जला एकादशी आई, गंगा दशहरा हुआ उस पर बना दी, या जन्माष्टमी आने वाली, उस कोई और एकादशी आई, पूर्णिमा आई उस पर बना दी, कोई और त्यौहार आया उस पर बना दी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं जनरली ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा कंटेंट अलग है, मेरा टॉपिक अलग है। ठाकुर जो मुझे प्रेरणा देते हैं मैं उस पर वीडियोस बनाती हूँ, जो मुझे वासुदेव प्रेरणा करते हैं, जो मुझे हाल ही में जिस चीज़ से मैं गुजर रही होती हूँ, जो मैं अनुभव करती हूँ, मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाती हूँ। मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं होता कि ये चीज़ आने वाली है या त्यौहार आने वाला है तो इस पर वीडियो बना दूँ, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, या ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं होता। लेकिन काफ़ी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग अनुसरण करने लगते हैं आपका कहीं ना कहीं, जब आप उनकी बातें उन पर प्रभाव डालती हैं। तो कई सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स आ रही है कि आप निर्जला एकादशी पर वीडियो बनाओ, कि आपका क्या सोच है इसको लेकर, क्या आपके विचार हैं, क्या आप करती हैं, अपने बारे में बताओ, और क्या हम क्या करें बताओ। तो इसलिए इंस्टेंट एकदम वीडियो बना रही हूँ निर्जला एकादशी को लेकर, एक दिन पहले ही। अब जल्दी डालूंगी इसको, अगर एडिटिंग में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। मैं अगर अपने बारे में बताऊं पर्सनली तो मैं एकादशी नहीं रखती, और अगर संप्रदाय की बात पूछें, अलग अलग संप्रदायों की, तो किसी में रखी जाती है एकादशी, किसी में नहीं रखी जाती। इसमें भी अलग अलग सबके विचार विमर्श हैं। और मैं क्यों नहीं रखती, दो कारण हैं मेरे मेनली। एक पहला तो कि दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अभी हुआ है 3-4 महीने का है, वो फीडिंग करता है, तो फीड करता है तो व्रत रखने से, और या निर्जला मैं रखूँ या बिना वैसे भी रखूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर वो भूखा रोता रहेगा, उसको दूध का जितनी डिमांड है उसको नहीं मिल पाएगी। और उससे पहले मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं एकादशी नहीं रख पाई, और उससे पहले मेरी एक छोटी बेटी थी, 2 साल तक उसने फीड किया, तो इस वजह से मैं एकादशी नहीं रख पा रही हूँ। और कहीं ना मैं व्रत में ज़्यादा विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ बचपन से लेकर आज तक, जब से होश संभाला है, मैं सिर्फ एक व्रत रखती हूँ, वह जन्माष्टमी का, और मैं कोई व्रत नहीं रखती। शादी से पहले मैं एकादशी करती थी, काफ़ी लंबे समय तक की है कॉलेज टाइम में, लेकिन उसके बाद अब नहीं करती। एक ना भक्ति में एक ऐसी स्टेज आती है कि मतलब ऐसा लगता है कि क्या व्रत रखना, या क्या रखना, मतलब ऐसा लगता है व्रत तो व्रत की, भोग भी क्या लगाना, मतलब जो हम खा रहे हैं वही तो खा रहे हैं, मतलब वही तो है, मैं थोड़ा ही ना हूँ, वही रह गए हैं। जब हम ही नहीं बचते, सिर्फ वही बचते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं वही खा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भोग लगाने की भी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू में ही ऐसा इस स्टेज पे आ जाए कि हाँ मुझे तो भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। देखिए एक खुद ही अवस्था होती है, खुद आती जाती है। हालांकि भगवान ने गीता में कहा है कि तू जो कुछ करता चल रहा है, गीता में लिखिए, जो कुछ करता है, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, या कुछ भी दान करते हो, वो तू मुझे अर्पित करता चल और मेरा भक्त हो जा। ऐसे कहते हैं भगवान की, जो तुम, अगर हम कुछ खाते हैं, मतलब भोग लगाने का मतलब यही है कि हम जब भोग लगाने की ज़रूरत हमें है, उन भगवान को इतनी नहीं है, क्योंकि उसको भगवान को अर्पित करके जब हम खाते हैं तो उससे हमारी बुद्धि दूषित नहीं होती। भगवान ने जो भी कर्म कहा है ना कि मुझको अर्पित करता चल, फिर उसको कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो उसका यही कारण है मेन, कि खाना भी एक क्रिया है, तो इसको भी हम भगवान को अर्पित करते हुए चलें तो हमें इस बंधन में नहीं बंधेंगे, और वो खाना भी हमारी बुद्धि जो है, मन जो है, अंतःकरण शुद्ध करेगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसादी होगी, इसलिए कहा गया है। और ना एक बात और बता दो, भगवान ने गीता में ना ये सबसे बड़ी बात कही है। मैं गीता के प्रूफ लेके आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ
कि आपका मकसद क्या है, आप लोग व्रत किस लिए रखना चाहते हैं। हम बहुत से कहते हैं मैं इस बार एकादशी का व्रत रखूँगा, इस बार तो पक्का, इस बार तो मैं निर्जल एकादशी का पक्का व्रत रखूँगा, मतलब बिल्कुल निर्जल रहूँगा, इस बार तो पूरी कोशिश करूँगा, इस बार तो ठान लिए, इस बार तो डिसाइड कर लिया, इस बार तो बिल्कुल नहीं पीना, एक बूंद पानी नहीं पीऊँगा, अगले दिन ही पीऊँगा या पीऊँगी। या आपने कुछ और डिसाइड किया है कि इस बार तो मुझे बृहस्पति के व्रत पकड़ने हैं, इस बार तो पूर्णिमा, इस बार तो कार्तिक सारा नहाना है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, अपने आप से शोध कीजिए कि आप व्रत क्यों रखना चाह रहे हैं, क्या कारण है। क्या ये कारण है कि चलो हम भी कुछ सब व्रत रख रहे हैं, चलो हम भी कुछ करते हैं, व्रत करते हैं, या हम भी कुछ व्रत रखते हैं हम कहने के लिए कि हाँ चलो हमारा व्रत है, या नवरात्र के सब व्रत रख रहे हैं, हमने भी रख लिया, पहला एक बात का या लास्ट के 2 रख लिए। ये तो एक कॉम्बो ऑफर सा लगता है, मुझे बड़ी हंसी आती है इन चीज़ों पे कि मतलब सब कर रहे हैं तो हम भी यहाँ कुछ व्रत करके दिखाएं। या फिर एक दूसरा कारण है कि आपका प्रभु से प्रेम है कि हम उनके लिए कुछ तो करें, ऐसा कि कुछ तो करें प्रेम में कि वो हमसे प्रसन्न हो, खुश हो, है ना। ये दूसरा ही कारण हुआ। तीसरा ही कारण कि जब प्रेम इतना बढ़ जाए आपका कि उनको प्राप्त करने की जो आपकी चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं में ये व्रत इंक्लूड है। मतलब कि आप सोचते हैं कि व्रत करके भगवान प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर मुझसे मिलेंगे, जो आपकी इच्छा है, जो भी इच्छा है, उनका प्रेम पाने की, उन्हें पाने की, उनके दर्शन प्राप्त करने की जो भी आपकी इच्छा, आप इस इच्छा से व्रत रखते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनसे आप आप क्यों रखना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। अगर आप भाई दिखाने के लिए कर रहे हैं या मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए भी नहीं, बस ऐसे ही हाँ भाई व्रत रख रहे हैं सब, चलो हमें भी व्रत रखते हैं, तो इसका मतलब तो अगर आप रख रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई उसका रिजल्ट 0 है, क्योंकि हर कर्म का, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पाप, हर कर्म का एक फल होता है, हर एक उसका फल होता है, हर एक का कुछ ना कुछ फल होता ही है। तो चाहे भगवान जैसे गीता में अर्जुन को समझाते हैं कुछ तो कर्म करोगे ही ना भारत, या तो खाना खाओगे या नहीं खाओगे, लेकिन ना खाना भी एक क्रिया है। भगवान ऐसे समझाते हैं उसको, ना या तो खाओगे या ना खाओगे, नहीं खाना भी एक क्रिया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसका रिजल्ट 0 है, कुछ ना कुछ तो पुण्य कर्म का आपको ऑब्वियसली फल मिल ही जाएगा, कहीं 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे स्वर्ग में, और ये हो सकता है। स्वर्ग तो ऐसा होता है ना, वो तो बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि हम बहुत सारे पुण्य कर्म कर लें, अच्छे दान पुण्य कर लें तो स्वर्ग मिलेगा। उसका क्या रिजल्ट है। स्वर्ग ऐसा होता है जैसे हमने जैसे 5 स्टार, हम कहीं गए घूमने और हमने वहाँ 5 स्टार होटल लिया और हम वहाँ उतने ही दिन रुक सकते हैं जितना हमारे पास पैसा है या जितना हमारा बजट है। जिस दिन भी आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं होंगे, वे बाहर चेकआउट करवा देंगे आपको। ठीक वैसे ही स्वर्ग वर्ग है भाई, जितने पुण्य कर्म जिस दिन 6 होंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन आउट हो जाओगे आप, जाओ दोबारा कमा के लाओ पृथ्वी पर, फिर यहाँ आओगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर वहाँ जाओगे, यही चलता रहेगा। तो इन कर्मों में, ये तो सिर्फ एक कर्म है, मैं कहती हूँ। अगर आपको भगवान ने इसलिए गीता में कहा है कि चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे अच्छा हो, कुछ जो भी तू कर्म करता है दिन में, जितने भी दिन भर में खाता है या नहीं खाता है, या सोता है या जागता है, दान करता है या नहीं करता है, उसको भी तू मुझे अर्पित करना चाहे, फिर तू कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। मतलब कि ना तो तुझे फिर अच्छा कर्म भुगतने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना ही गंदा कर्म भुगतने के लिए नरक जाना पड़ेगा, ना ही फिर दोबारा से उनको भोगने के लिए या कमाने के लिए ना इस धरा पे फिर आना पड़ेगा। तो मुझे अर्पण करता चल, वो सारे कर्मों में तेरे मैं भस्म कर दूंगा। उसके सारे फल जो है श्री कृष्ण को अर्पित हो जाते हैं, फिर हम यहाँ कर्म बंधन में नहीं फंसते। ये सारा है मैटर, सारा झोला जो है ना। मतलब एक तो किसी हम सनातनियों की गलती है कि हम शोध नहीं करते। हमें बस ये है कि अच्छा नवरात्रि के व्रत आ रहे हैं, चलो नवरात्रि इस बार सारे रख लो, लास्ट के 2 रख लो, पहले 2 रख लो। हंसी आती है इन सब बातों पे। ये सिर्फ एक कर्म है, हाँ थोड़े से पुण्य कर्म में गिने जाएंगे आपके, सात्विक कर्म में व्रत। इससे यही होगा, थोड़ा सी दिन मैंने आपको बताई है, स्वर्ग में रह के चले आओगे। या फिर आपको, अगर आप इसी चीज़ में खुश हैं, हाँ ठीक है हमें स्वर्ग में जाना है हमें कुछ दिन के लिए, तो आप करो, बेशक करो ये क्रियाएं। लेकिन अगर मैं आपको असली बात बता दूं, अगर आपको परमानेंट जन्नत चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए जहाँ से कभी वापसी नहीं होती, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद चाहिए, तो इन सभी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है ये भी कहना गलत सा ही हो जाएगा, लेकिन इस सब करते करते इनका फल ये होता है, अगर आप व्रत करते आ रहे हो, कि आपको इतना ज्ञान अंदर हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी जब आप व्रत करोगे, क्योंकि आपने उन्हीं के लिए व्रत किया है। आप उनके लिए व्रत करोगे, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको क्या ज्ञान देंगे कि जो भगवान ने गीता में कहा है कि मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, इस तरह तू मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब कि और गीता में भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन मेरे इस रूप को ना तो किसी जप से, ना ही वेदों में वर्णित किसी भी विधि से, भगवान ने भी कहा है गीता में। मैं दिखाऊंगी आपको, इसमें भी लिखा है, कहाँ गया आप पेज, अभी मैं पढ़ी रही थी जस्ट, तो उसमें लिखा है कि ना तो वेदों में वर्णित किसी भी विधि से, ना ही किसी तप से, ना ही किसी व्रत से, सुन रहे हैं आप, ना तो किसी तप से,
ना ही वेदों में वर्णित किसी विधि से, ना ही किसी तप से, ना ही किसी व्रत से मतलब ना किसी व्रत से ही मुझको पाया जा सकता है। मुझे केवल और केवल अनन्य भक्ति और प्रेम से ही पाया जा सकता है। भक्ति का मतलब प्रेम एक ही बात है, अनन्य प्रेम से ही मुझको पाया जा सकता है। अनन्यास चिंतयो मतलब मेरा अनन्य चिंतन कर। चिंतन मतलब मेरे बारे में सोच, हर समय मेरे बारे में सोच, मेरा चिंतन कर, सारे कर्म मुझको अर्पित करता हुआ चल, मेरे बारे में सोचते हुए करता चल, हर समय मेरा चिंतन कर। अनन्यास चिंतयो मतलब निरंतर चिंतन बोले भगवान, निरंतर मेरा, लगातार मेरा चिंतन कर, हर समय मेरा चिंतन कर और केवल मेरा चिंतन कर। इस तरीके से तो मुझे प्राप्त होगा। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं भाई कि भाई तुझे इस रास्ते से आना है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, फिर वहाँ नहीं जाना, सीधा सीधा ही, फिर इस तरह से तू पहुँच जाएगा। फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी हम अच्छा व्रत कर लें क्या, कार्तिक साले नहा लें क्या। अरे अगर आप अब तक करते भी आ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही उस चीज़ का कोई फल नहीं है, व्रत का, कार्तिक नहाने का या कुछ भी, हर भागवतिक कर्म का अच्छा का फल तो होता ही है। उसका फल ये है कि भगवान आपको अभी ऐसी बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, ऐसी चीज़ बता रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू समझ लो कि अब तू इससे आगे बढ़, है ना, अब तू इससे आगे बढ़ और मुझसे प्रेम कर, मेरा भक्त हो। भगवान गीता में कहते हैं मेरा भक्त हो, मुझसे प्रेम कर और मुझे अर्पण हो जा और मुझे प्राप्त कर। भगवान सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं। और कैसे प्राप्त कर वो भी भगवान गीता में बता रहे हैं कि ना तो किसी तप से, ना यज्ञों में वर्णित विधि से, ना किसी व्रत से मुझे प्राप्त करा जा सकता, केवल और केवल अनन्य भक्ति से और केवल और केवल मेरे नाम से ही मुझको प्राप्त किया जा सकता है। ये भागवत में लिखा है नाम के बारे में, और भगवान गीता में अनन्य भक्ति के बारे में बोला है। अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करना, मतलब भगवान की केवल भक्ति करना, उनके अनन्य होना, निरंतर उनका चिंतन करना, इससे ही भगवान को पाया जा सकता है। बाकी किसी व्रत से एक नहीं, हमारी सिर्फ सोच होती है कि अरे भगवान मैंने तो इतनी परिक्रमा दे ली। प्रेमानंद जी कहते हैं 10 परिक्रमा दे ली, दंडवत, अब तो दिख जाओ। ऐसे ऐसे जो व्याकुल भक्त हैं उनके बारे में, उनके लिए ये संदेश दे रहे थे प्रेमानंद जी कि अगर हम सिर्फ सोच लेना कि अरे भगवान क्या ये तो हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान ना, जैसे कोई समुद्र जो है खाली करने लग जाए एक चम्मच से भाई मैं समुद्र खाली कर रहा हूँ, तो मतलब उसे लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो हम उस पर हंसेंगे, अच्छा चम्मच से खाली होगा समुद्र। और लेकिन अचानक से एक दिन समुद्र खाली हो गया, फिर तो क्या सोचेगा कि तेरे चम्मच से खाली करने से वो समुद्र सारा खाली हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये सारे प्रयास, हमारे व्रत करना या कुछ भी कह लो, कार्तिक नहाना, परिक्रमा देना या कुछ भी कि हमने इतना कर लिया, ये सब हमारे चम्मच से सागर खाली करने के प्रयास हैं और कुछ नहीं है। और एकदम से अगर भगवान प्रसन्न हो गए, कभी समुद्र खाली हो गया और वे हमको मिल गए, हमें प्राप्त हो गए, हमें दर्शन दे दिए, तो क्या हम सोचेंगे कि हमारे प्रयास करने से या ये सारे व्रत तप यज्ञ करने से हो गया? नहीं, वो अपनी कृपा से होते हैं। लेकिन प्रयासरत रहना हमारा कर्तव्य है। प्रयासरत का मतलब ये नहीं कि प्रयास का मतलब ये है कि भगवान जो बता रहे हैं उनके मार्ग पर चलना। उन्होंने कहा है कि मेरा चिंतन कर, नाम जाप कर, मेरा नाम लेते हुए मेरा चिंतन कर। अगर चिंतन नहीं हो पा रहा, अगर एकांत में है तो उनका चिंतन करो, एकांत में नहीं हो, कई सारे लोगों में हो तो उनका नाम जाप करो अंदर ही अंदर। ऐसी अभ्यास बनाओ, ये अभ्यास ही प्रैक्टिस है, दिन भर आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी उतना आप इसमें दृढ़ होते चले जाओगे। और वैसे नहीं हो तो कोई काम कर रहे हो तो उनका स्मरण करो, या अगर कोई नहीं, दोनों चीज़ नहीं हो पा रही, कोई क्रिया कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो ये सोचो कि मैं उनके लिए जा रहा हूँ, इस चीज़ से जो धन आएगा वो मैं उन्हें दूंगा, उनके कार्य में लगाऊंगा, उनकी दी हुई जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं निभाऊंगा। या मैं अगर जो लेडीज़ हैं वो गृहस्थ का कुछ भी कार्य कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, तो ये सोचो मैं अपने माधव के लिए कर रही हूँ, अपने गोविंद के लिए कर रही हूँ। ये सब तो ये सब सिर्फ और सिर्फ सोचने का खेल है। मुझे अर्पित करता चल, भगवान ने कहा है ना गीता में, जो तू कर रहा है वो सब मुझे अर्पित करता चल। तो यही है मेन जो है असली चीज़। बाकी अगर आपको व्रत रखने से, मुझे तो ऐसा लगता है कि व्रत रखने से मेरा ध्यान ऐसे ज़्यादा रहता है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, कि मतलब भूख में ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ अब इस टाइम खोल लूँगी व्रत, अच्छा आलू उबाल लेती हूँ, आलू खा लेती हूँ, अच्छा थोड़ा केला खा लेती हूँ, तो उसमें फिर देखती हूँ कि पूरे दिन में कृष्ण का चिंतन कम हुआ है और भूख का चिंतन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मैं फिर हटा ही देती हूँ। ऐसे व्रत का कोई महत्व नहीं है जो मुझे श्री कृष्ण के चिंतन से दूर ले जा रहा है।
हाँ जी, तो मैं इसलिए व्रत नहीं रखती। अगर आपको ऐसा भी हो रहा है, व्रत भी रख रहे हो और उनका पूरा दिन चिंतन भी ज़बरदस्त हो रहा है, एकादशी व नाम भी जब खूब डट कर रहे हो और दिनों से भी ज़्यादा कर रहे हो और व्रत भी है, फिर तो सोने पे सुहागा है ही है, आप करिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मत करो एकादशी का व्रत, लेकिन अगर ये बाधा पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं, देखिए शोध करके कि अगर कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहा है, सिर्फ आप भूख के बारे में, प्यास के बारे में सोच रहे हैं पूरे दिन और श्री कृष्ण और भगवान का चिंतन छूट रहा है, तो ऐसे व्रत का फिर कोई महत्व नहीं है। व्रत देखिए इसलिए रखा गया था कि व्रत अगर हम रखेंगे ना तो पूरा दिन जो भगवान को याद नहीं करते ना, हम व्रत रखते हैं तो जब हम भूखे रहते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम याद करते हैं कि हमारा व्रत है। क्यों है व्रत? भगवान के लिए, तो हम भगवान को याद करेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, आप भगवान को नहीं याद कर पा रहे हो व्रत के दौरान, सिर्फ भूख पे ही ज़्यादा फोकस जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप उनका चिंतन पेट भर करके करो, उनका चिंतन में मदमस्त रहो, चाहे किसी भी तरीके से हो, है ना। चलो चलती हूँ, वीडियो लंबी हो गई फिर से बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को एकादशी का व्रत रखवाना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता कि भगवान को व्रत रखवाने का एकादशी का कोई लॉजिक भी है। भगवान को भूखा रखने का, भूखा भी नहीं, अगर कोई, बहुत से लोग कहेंगे भगवान को भूख नहीं लगती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्रत या तपस्या कोई भगवान के लिए, या भगवान के लिए भी नहीं, अगर आप उन्हें अपना कुछ प्रिय कुछ भी मानते हैं तो उनके लिए भी नहीं है। मुझे नहीं सही लगता भगवान को व्रत रखवाना, है ना। तो उन्हें तो जिमाओ अपने हिसाब से, जो भी आप उनको देना चाहते हैं, ठीक है। चलती हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बोलने को मैं और बोलती चली जाऊँगी, गोविंद भुलवाते चले जाते हैं, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। हाँ, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। मुझे आगे दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो मेरी वीडियोज़ को, ठीक है। मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी मैं वीडियो जो है ठाकुर जी से रिलेटेड, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम में कैसे संलग्न हो, कैसे उनके करीब बेझिझक होके जा सके, उन्हें अपना बना सके, ये चीज़ मैं आपको बताती रहती हूँ अपने चैनल के थ्रू। कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।